Hello student, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about measurement scales in your subject research methodology. ठीक है, तो आइए मेजरमेंट स्केल के बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको इसके 4 मैनेजमेंट स्केल्स के बारे में बता चुकी थी। एक तो था आपका नॉमिनल स्केल, दूसरा था ऑर्डिनल स्केल, थर्ड था आपका इंटरवल स्केल, फिर फोर्थ था आपका रेशियो स्केल। तो जो टाइप है यूनिट की जिसमें वेरिएबल मेजर्ड होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्केल। स्टैटिस्टिशियन ने एक एट्रीब्यूट जिस पे ऑब्जर्वेशन डिफर करती है वो है आपका वेरिएबल, और जो टाइप है यूनिट के जिस पे वेरिएबल को मेज़र किया जाता है वो कहलाया जाता है आपका स्केल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिशियन या फिर हम बोल सकते हैं रिसर्चर्स, स्टैटिस्टिशियंस कॉल एन एट्रीब्यूट on which observations differ a variable the type of unit on which a variable is measured is called a scale. Traditionally, statistician या फिर आपके जो रिसर्चर हैं उन्होंने बात की 4 टाइप की मेज़रमेंट स्केल की, 4 टाइप ऑफ मेज़रमेंट स्केल्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल जो वर्ड है नॉमिनल, ये डिराइव्ड हुआ लैटिन वर्ड नॉमिनल से। ठीक है, नॉमिनल स्केल ना सिर्फ डिफरेंस करती है बल्कि सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन को क्लासिफाइड किया जाता है डिस्क्रीट ग्रुप्स में। और जो की एट्रीब्यूट होते हैं नॉमिनल स्केल के लिए कि ये होते हैं कि इसमें कोई भी इनहेरेंट क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं होता कैटेगरी के बीच में, जैसे कि सेक्स, रिलीजन, रेस। ये 3 क्लासिकल नॉमिनल स्केल हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं बिहेवियरल साइंस में। ठीक है ना, तो वेरिएबल जो होते हैं नॉमिनल स्केल में वो आपके कहलाए जाते हैं कैटेगोरियल वेरिएबल्स। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में द वर्ड nominal is derived from nomen, the Latin word for name। तो nominal names, ठीक है, nominal scales merely name differences and are used most often for qualitative variables in which observations are classified into discrete groups. The key attribute for a nominal scale is that there is no inherent
quantitative differences among categories, sex, religion, and race are three classical nominal scales used in the behavioral sciences। ठीक है, एक हुआ हमारा ये पूरा जो कि था नॉमिनल स्केल। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल की। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, आपका रैंक ऑर्डर दिया जाता है, जैसे क्लास रैंक, जैसे कोई हॉर्स की रेस हुई, ठीक है, और उसका रिजल्ट में निकल कर आए दो साइलेंट एट्रीब्यूट एक ऑर्डिनल स्केल के। सबसे पहले कि हमें अंडरलाइन करना है क्वांटिटेटिव मेजर को कि क्या ऑब्जर्वेशन डिफ़र कर रही है, तो ये सारा किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, सो ऑर्डिनल scales rank order observations, class rank and horse race results are the examples। जैसे हमें क्लास में किस हिसाब से रैंक देनी है स्टूडेंट्स को, और हॉर्स में कैसे पता चलता है, जैसे जब घोड़ों की रेस होती है तो किस तरीके से रैंक दी जा रही है, ये इसके एक एग्जांपल्स हुए ऑर्डिनल स्केल्स के। तो जो टू साइलेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑर्डिनल स्केल के, वो एक तो ये है कि सबसे पहले कोई हम अंडरलाइन करते हैं क्वांटिटेटिव मेज़र को, दूसरा अंडरलाइन करते हैं क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट को। ठीक है, और सेकंड एट्रीब्यूट क्या होता है जिसमें डिफरेंस किया जाता है इंडिविजुअल को अंडरलाइन क्वांटिटेटिव मेजर जो अवेलेबल है या इग्नोर है, तो ऐसे रिजल्ट में रैंक दी जाती है रेस में कि इस हॉर्स की फर्स्ट रैंक आई है, इसकी सेकंड आई है, इसकी थर्ड आई है, इस तरीके से। ठीक है, तो इन ऑर्डिनल मेजरमेंट number indicate only the rank order of cases on some variable। ordinal measurement allows the researcher to make an accurate judgment about one thing compared to other, even when they cannot make an accurate absolute judgment। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवल स्केल्स। इसमें क्या होता है, इंटरवल स्केल में डिफरेंस देख रहे थे हम, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, एक फ्रेश एग्जाम्पल होगा जो हम टेम्परेचर यूज़ किए जाते हैं डे टू डे वेदर रिपोर्ट्स में, वो क्लासिकल एग्जाम्पल होता है इंटरवल स्केल का। ठीक है, तो टेम्परेचर यूज्ड इन डे टू डे weather report
is the classical example of an interval scale. फिर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में जैसे हमने डिफरेंस करना है बिटवीन 20 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि एक सेम है, तो इसका डिफरेंस होगा बिटवीन में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री, ठीक है। फिर इसमें -10 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम इन्फर करेंगे ना सिर्फ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को कि ये हॉटर है देन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन कितना हॉटर है तो ये पता चलेगा इंटरवल स्केल के थ्रू। फिर आता है आपका नेक्स्ट रेशियो मेजरमेंट या फिर रेशियो स्केल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड किया जाता है फीचर, इंक्लूड्स द फीचर ऑफ अदर स्केल ऑफ अदर लेवल्स जो भी हमने बाकी के पढ़े, प्लस एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। जो प्रेजेंस है एब्सोल्यूट 0 की वो इसको पॉसिबल बनाते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें स्केल नंबर्स को मीनिंगफुली और देयरफाई फ्रॉम रेशियोज, ठीक है। सो the presence of an absolute 0 makes it possible to multiply or divide scale numbers meaningfully और thereby from ratios, ठीक है। तो जैसे 10,000 हैं रुपए और 20,000 हैं, एक दूसरे से कैसे डिवाइड करें, तो ये निकल कर आ जाएगा रेशियो मेजरमेंट। जैसे 10,000 है और आपका 20,000 है, तो ऐसे डिवाइड किए तो बन गया आपका 1:2, तो ये होगा आपका रेशियो मेजरमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।